नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सब्बत्थुवहीणा बुद्धा संरक्षण परिग्रहे अवि अपनो विदेहम नायरंति ममा इयम। दो शब्द हैं, अहंकार और ममकार, मैं और मेरा। आदमी में कभी घमंड के रूप में मैं का भाव भी आ जाता है, आ सकता है, और मम मेरा मेरा ममत्व के रूप में भी भाव आ जाता है। शरीर जो इतना जुड़ा हुआ है चेतना से, उसको भी मेरा मानकर ममत्व हो जाता है। परंतु यह एक बात है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और शरीर अस्थायी है, और आत्मा एक अपेक्षा से स्थायी तत्व है। शरीर का भी एक बंधन है, आत्मा के लिए यह शरीर भी बंधन है। स्थूल शरीर है यह औदारिक शरीर, और सूक्ष्म शरीर है तेजस शरीर, और सूक्ष्मतर शरीर है कार्बन शरीर। इन शरीरों के बंधन में, शरीरों के घेरे में चैतन्य निवास कर रहा है। कमनीय अवस्था या लक्ष्य अध्यात्म के जगत में यह होता है या होना चाहिए कि आत्मा इन शरीरों के बंधन से भी छूटे। शरीरों का बंधन पूर्णतया छूट जाता है तो फिर आत्मा सिद्धावस्था में होती है। तो मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा अन्य है, पुद्गलश्चान्य है, आत्मान्य है, देहश्चान्य है। आत्मा अन्य है, भिन्न है, और देह शरीर भिन्न है। यह एक भेद की बात है, भेद विज्ञान की बात है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना है, मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इनको एक न माने। यह कहा गया है दोनों को एक न माने। जैसे स्वर्ण है, गोल्ड मिट्टी से मिला जुला है, पर स्वर्ण अलग है और मिट्टी अलग है। यह विवेक है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। एक सिद्धांत है तज्जीव तत्शरीरवाद, और दूसरा सिद्धांत है अन्य जीव अन्य शरीरवाद। एक सिद्धांत कहता है कि जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है, दोनों एक ही हैं। दूसरा सिद्धांत कहता है जीव अन्य है, अलग है, और शरीर अलग है। राय पसेणियम आगम में राजा प्रदेशी का वर्णन मिलता है। राजा प्रदेशी का पहले यह सिद्धांत था तज्जीव तत्शरीर। जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है। आत्मा और शरीर दो नहीं हैं, एक ही हैं। बाद में राजा को
महान संत कुमार श्रवण केशी के संपर्क में आने का मौका मिला। भगवान पार्श्व की परंपरा के कुमार श्रवण केशी, और आगम में वर्णन है राजा प्रदेशी की कुमार श्रवण केशी के साथ चर्चा हुई, लंबी चर्चा चली। और कुमार श्रवण केशी का सिद्धांत था कि अन्य जीव अन्य शरीर। राजा प्रदेशी का सिद्धांत था तज्जीव तत्शरीर। दोनों बिल्कुल अलग अलग सिद्धांत थे। कुमार श्रवण केशी के साथ चर्चा हुई। राजा प्रदेशी ने अपने तर्क दिए, अपनी बातें रखी। कुमार श्रवण केशी ने अपनी बातें रखी, और दोनों ने अपने अपने सिद्धांत रखे। एक दूसरे के सिद्धांत को खंडित करने का भी प्रयास किया गया। आखिर करते करते राजा प्रदेशी ने स्वीकार कर लिया कि बात तो ये ठीक ही लग रही है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, परंतु हमारी तो कुल की पुरानी मान्यता है कि आत्मा और शरीर एक है, तज्जीव तत्शरीरवाद। तो उस अपनी कुल परंपरागत सिद्धांत को तो मैं कैसे छोड़ दूं। कुमार श्रवण केशी ने कहा कि तुम्हें सही लग रहा है हमारा सिद्धांत, फिर भी तुम अपनी कुल की परंपरा का हवाला देते हुए उसे नहीं छोड़ना चाहते हो। ऐसा करते हो फिर तो तुम लोह बाणिये के समान हो जाओगे। तो राजा प्रदेश ने कहा, लोह बाणिये की क्या बात है। कुमार श्रवण केशी ने कहा, रे वो कई व्यक्ति, कई मित्र यूं गए थे धन अर्जन के संदर्भ में आश्रय, और पहले लोहा मिला, लोहे की खान आई तो सबने लोहा इकट्ठा कर लिया, सबने लोहा ले लिया। फिर आगे जैसे तांबा आया, चांदी आई, सोना मिला, हीरे मिलते गए। तो तीन थे वे तो पुरानी चीज को छोड़ते जाते, नई ज्यादा मूल्यवान लगती उसको ले लेते। चारों में से एक ने कहा, जी नहीं नहीं, मैंने तो जो ले लिया सो ले लिया, अब लोहा छोड़ कर वो दूसरी चीजें तांबा के चांदी सोना वो कुछ नहीं लूंगा, जो ले लिया सो ले लिया। तो वे तीन तो धनवान हो गए, ये एक सामान्य आदमी रह गया, क्योंकि पकड़ को रखा कि जब नई चीज बढ़िया है तो पुरानी छोड़ के नई क्यों नहीं लेते हो, नहीं एक बार ले लिया बस। तो कुमार श्रवण केशी ने कहा, तुमने भी परंपरा की तुम्हारी मान्यता है उसी को पकड़ के रखोगे, बढ़िया नई चीज सामने आ गई उसको नहीं लोगे तो उस मूर्ख लो बाणिये की तरह हो जाओगे। राजा प्रदेशी का मन बदला कि गुरुजी की बात तो ठीक है, जब नई मुझे सही बात लग रही है तो अपनी पुरानी मान्यता को मैं क्यों नहीं छोड़ूं। आखिर राजा प्रदेशी ने कहा, गुरुजी ठीक है, मैं अपनी पुरानी बात को छोड़ता हूं, और आपकी जो यह बात मेरे लिए नई है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। यानी नास्तिकवाद को छोड़ता हूं और आस्तिकवाद को स्वीकार करता हूं। यह वही जीव वही शरीर दोनों एक है, यह नास्तिकवाद की मान्यता। आत्मा अलग है, शरीर अलग, यह भेद है, भेद की बात है, अलग अलग हैं आत्मा शरीर, यह आस्तिकवाद का सिद्धांत है। राजा प्रदेशी ने नास्तिकवाद को छोड़ दिया और आस्तिकवाद को स्वीकार कर लिया। आस्तिकवाद का एक मूल सिद्धांत मैं यह समझता हूं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और आत्मा स्थायी है, शरीर अस्थायी है। यह आस्तिकवाद का एक महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, ऐसा प्रतीत होता है। तो भेद विज्ञान
कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर का घेरा इसमें आत्मा है, परंतु शरीर आत्मा नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इस शरीर के बंधन से मुझे मुक्त होना है, बंधन मुक्त होना है। शहर में एक सन्यासी जी आए, बड़े साधक भी थे और विद्वान भी थे, ज्ञानी थे। तो 1 महीने का प्रवास शहर में शुरू हुआ। तो सन्यासी जी रोज प्रवचन करते, प्रातःकाल सुबह प्रवचन करते, 1 घंटा 1.5 घंटा प्रवचन, फिर थोड़ा प्रश्न उत्तर जिज्ञासा समाधान का क्रम भी चलता। नगर के बहुत लोग आने लग गए। एक सेठ था नगर में, नगर सेठ कहलाता था, नगर सेठ की पदवी थी। वह भी बाबा जी के प्रवचन को सुनने के लिए जाया करता था। एक दिन सवेरे वो सेठ तैयार हुआ कि अब लेट न हो जाऊं, बाबा जी के वहां जाना है। तो सेठ के घर में एक पालतू तोता था, पालतू तोता। तो सेठ ने सोचा तोते को ही देख लूं, फिर आगे चला। तोते के पास, पिंजरे के पास गया। तो तोता बोला, मालिक कहाँ जा रहे हो, कहीं जा रही हो क्या? कहाँ जा रहा हूँ। कहाँ? ये बाबा जी आए हुए हैं, उनका प्रवचन होने वाला है, रोज होता है, तो प्रवचन सुनने के लिए जा रहा हूँ। बाबा जी बड़े विद्वान ज्ञानी हैं, प्रवचन करते हैं, फिर प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं, तो मैं उस कार्यक्रम में जा रहा हूँ। तोता बोला कि अच्छा, प्रश्नों के उत्तर देते हैं? हाँ, प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। तो तोता बोला, मालिक मेरा एक सवाल है, वो आप पूछ लेना। बोलो क्या सवाल है? तो मेरा सवाल है, बंधन मुक्ति कैसे मिले, बंधन मुक्ति कैसे मिले? इतना सा छोटा सा मेरा सवाल है, बंधन मुक्ति कैसे मिले? आप कृपा करके बाबा जी को पूछ लेना। कि ठीक है, मौका होगा तो पूछ लूँगा। सेठ गया प्रवचन कार्यक्रम में, प्रवचन शुरू हुआ। घंटा भर करीब बाबा जी का उद्बोधन हुआ, भाषण हुआ। फिर अनाउंस किया गया, अब कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो जनता की ओर से, परिषद की ओर से रखे जा सकते हैं। तो कोई कोई व्यक्ति आ रहा था माइक मंच पर और पूछ रहा था। तो वह सेठ भी आ गया। बाबा जी, एक प्रश्न है, वो मेरा तो नहीं है, मेरे तोते का है, तो तोते की ओर से मैं आपको पूछना चाहता हूँ। सुकराज ने प्रश्न पूछा है। बाबा अभिमुख हुए उस सेठ की ओर। तो सेठ बोला कि सन्यासी वर, मेरे सुकराज का छोटा सा सवाल है, बंधन मुक्ति कैसे मिले? ये प्रश्न पूछा, बाबा ने सुना, और बाबा पट्ट पर बैठे थे, पट्ट पर लुढ़क गए, लुढ़क गए, गिर गए पट्ट पर। परिषद में हड़कंप मची रही, क्या हुआ बाबा जी के, क्या हो गया? कोई स्वास्थ्य में अचानक कोई कुछ हो गया लगता है। तो खासकर जो बाबा के सेवादार लोग थे, सेवक, वो निकट आए कि क्या हुआ, क्या हुआ? सेठ ने सोचा, रे मैंने सवाल पूछा तब बाबा जी की यह स्थिति बनी है, तो मेरे पर आरोप आएगा कि सेठ साहब के प्रश्न करने से बाबा जी की यह स्थिति बन गई। तो सेठ तो धीरे से वहाँ से खिसक गया कि अब मेरे पर बात आएगी, निंदा होगी कि सेठ साहब ने प्रश्न पूछा तब बाबा जी की यह स्थिति बन गई। सेठ तो रवाना हो गया, घर की ओर आगे बढ़ गया, घर पहुंच भी गया। पीछे से कुछ पानी के छिंटे वगैरह दिए गए। 5-10 मिनटों में बाबा जी फिर एकदम स्वस्थ, एकदम अच्छी तरह बैठ गए और कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा कर दी कार्यकर्ताओं ने कि बाबा जी के स्वास्थ्य में कुछ हो गया था, आज तो इतना ही रखते हैं, बंद करते हैं। तो प्रोग्राम वहीं बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बाबा जी अपने कमरे में चले गए। परिषद भी जिधर से आई थी, जिसको जहां जाना था, लोग चले गए।
अब सेठ अपने घर पहुंचा तो तोता बड़ा उत्सुक था कि मेरे प्रश्न का क्या जवाब लेकर आते हैं। तो तोते ने सेठ को देखा तो वो सुकराज बोला, मालिक मेरे सवाल का उत्तर बताओ, क्या उत्तर है। तो सेठ ने कहा, रे तुमने कैसा सवाल पूछ लिया, क्यों, क्या बात हुई। कि मैंने यह सवाल बाबा के सामने रखा, जो ही सवाल पूरा किया मैंने, और बाबा जी तो फिर लुढ़क गए। मैं तो वहां से रवाना हो के आ गया, पता नहीं अब कैसे उनका स्वास्थ्य है। ऐसा क्या तुमने सवाल पूछ लिया था। बाबा जी एकदम लुढ़क गए। अच्छा, अब आप जानकारी तो करो, अब कैसे बाबा जी का स्वास्थ्य। तो सेठ ने जानकारी की, पता चला अब स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब है तो ठीक। तो ठीक, कोई बात नहीं। 2-4 दिन बीते। सेठ रोज सुकराज के पास, पिंजरे के पास जाता था। तो सुबह सुबह वह पिंजरे के पास सेठ गया तो देखा वो तोता तो एकदम गिरा हुआ पड़ा था। लगा कि यह तो मर गया, लगता है मर गया। मुझे बड़ा प्रिय था पर मर गया। तो सेठ ने, अब इसको तो दूर बाहर फेंकना पड़ेगा। तो पिंजरे को उठा करके सेठ थोड़ा दूर बाहर ले गया और वो दरवाजा खोला पिंजरे का, तो यूं थोड़ा किया तो सुकराज नीचे गिरा, फड़ 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 करते आकाश में उड़ गया। सेठ ने कहा, रे तुम जिंदा हो। कि हाँ मैं मालिक जिंदा हूं। उड़ गया आकाश में। तो कर यह तुमने क्या, ऐसे कैसे तुम हो गए थे। कि मालिक यह बाबा जी का समाधान था। है आपको याद है ना, 2-4 दिन पहले मेरा सवाल मैंने आपको कहा था और आपने बाबा जी को पूछा था। तो आपने मुझे बताया कि जो ही आपने पूछा बाबा जी लुढ़क गए। सेठ साहब, मालिक आप नहीं समझे, मैं समझ गया, उत्तर को मैं समझ गया। बाबा जी ने जबान से उत्तर नहीं दिया, प्रैक्टिकल उत्तर दिया था। बाबा जी का स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ था। बाबा जी ने मेरे प्रश्न का प्रैक्टिकल उत्तर दिया था। उत्तर क्या दिया, यही तो उत्तर दिया। आपने पूछा मेरा सवाल कि बंधन मुक्ति कैसे मिले। बाबा जी लुढ़क गए। यानी बाबा जी ने बताया था कि शरीर को ढीला छोड़ दो, शरीर का ममत्व छोड़ दो, शरीर अलग है मैं अलग हूं, इस भावना का विकास कर लो तो बंधन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ममत्व का परित्याग करो, शरीर को ढीला छोड़ो, पकड़ को छोड़ो, ममत्व को छोड़ो। एक शब्द में कायोत्सर्ग कर लो। शरीर के ममत्व को छोड़ दो, पकड़ को छोड़ दो, अकड़पन को छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, ममत्व को छोड़ो। यह बंधन मुक्ति का एक उपाय है। तो इस बात को मैंने पकड़ लिया कि बाबा जी ने उत्तर दिया है कि ऐसे ढीले हो जाओ, बंधन मुक्ति मिल जाएगी। मालिक माफ करना, आप नहीं समझ सके उत्तर को, मैं समझ गया हूं। तो मैंने भी वही प्रयोग किया, कायोत्सर्ग कर लिया, ढीला हो गया, नीचे गिर गया था, आपने मुझे बाहर निकाल दिया। अब मैं अनंत आकाश में उड़ान भर सकता हूं, पिंजरे के बंधन से मुक्त हो गया। यह एक बात है, कहानी मान लो, प्रसंग मान लो, पर हमें इस बात को यूं लेना है कि हमारा शरीर एक पिंजरा है। वो तोता, हमारी आत्मा एक तोते के रूप में है, चैतन्य है। ये आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त कैसे हो, अशरीर कैसे बन जाए। सिद्ध अशरीर होते हैं, अशरीर कैसे बने। तो कायोत्सर्ग, भेद विज्ञान, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, यह अनुभूति और शरीर के प्रति होने वाले इस ममत्व भाव को छोड़ देना, शरीर की ममता नहीं रखना, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, यह एक बंधन मुक्ति का मार्ग है, उपाय है। तो भेद विज्ञान, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, यह एक अध्यात्म जगत का महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
आस्तिकवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। गीत में सुंदर कहा गया है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए।